कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रमेय रत्नावली का आज कितना 6वां दिन है शायद, है ना? 6वां दिन। तो विष्णु का परतमत्व सिद्धि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विष्णु का परतमत्व सिद्ध कर रहे हैं। उसमें उदाहरण देते हैं श्वेतासत्र उपनिषद। हमारे यहाँ जो है गौड़ीय संप्रदाय का, वैष्णवों का श्वेतासत्र उपनिषद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि जीव और ईश्वर का जो भेद है और ईश्वर का परतमत्व, जीव का अंशत्व, सब उसी में ज्यादा करके सिद्ध किया श्वेतासत्र में। चलिए, कह रहे सर्व हेतुत्व यथाहु श्वेतासत्र में। श्वेतासत्र में जो हेतुत्व विभु चैतन्य आनंदवाती आनंद क्या है, अनंतत्वादि गुणाश्रया जो श्लोक कहा था, उसमें हेतुत्व करके कहा था, है ना? हेतु मतलब कारण। किसके प्रति कारण कहा था? भगवान को। भगवान जो है जगत के प्रति कारण है, इसलिए क्या है? आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप है, गुण का आश्रय है। तो ये हेतु कैसा है? अब कह रहे हैं एक सदेव भगवान वरेण्यो योनि स्वभावान अधितिष्ठत्येक। ठीक है ना? क्या कह रहे? बोले सदेव भगवान एक वरेण्यो। वो जो भगवान देवता देव है भगवान देव है कौन? श्री कृष्ण। ओ स एक एव, वो एक ही क्या है? वरेण्य है। वरेण्य मतलब पूज्य है, श्रेष्ठ है। वरेण्य मतलब पूज्य भी है, श्रेष्ठ भी है। और योनि स्वभाव, योनि स्वभाव, स्वभाव अनधितिष्ठति एक। ठीक है ना? अनधितिष्ठति एक हो। बोले योनि स्वभाव क्या है? सकल जगत के प्रति, सकल शास्त्र के प्रति योनि है। क्या है? कारण है। शास्त्र योनित्वात्, सकल शास्त्र के प्रति कारण है। और कैसे है? वो अधितिष्ठति एक हो, वो एक ही अधितिष्ठति है योनि रूप में, कारण रूप में। वो कौन है? श्री कृष्ण एव। ठीक है? वही श्री कृष्ण स्वयं भगवान वरेण्य, वही भगवान वरेण्य पूज्य है। कौन? जो सकल के है स्वभावान अधितिष्ठति, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने स्वभाव से एक एवं अधितिष्ठति योनि, जो कारण रूप में सकल जगत के प्रति, योनि रूप में कारण रूप में सकल शास्त्र का कहना है सकल जगत के प्रति, सकल कार्य के प्रति वो कारण है। कौन? स्वयं भगवान। ठीक है ना? अब दूसरा प्रमाण दे रहे यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनि पाच्यांश सर्वान् परिणाम येदय। ठीक है ना? कह रहे यच्च स्वभावम, जिसका स्वभाव विश्वयोनि ही पचति, विश्वयोनि विश्व के कारण, विश्व मतलब जगत के कारण के प्रति पचति। पचति मतलब पचपा के, और पचति एक तो पाक है। पाक अर्थ क्या है? मुख्य अर्थ नहीं है। ठीक है ना? विश्व के योनि जो कारण है वो मुख्य है। पचति मतलब मुख्य। पाक पाक मतलब क्रिया करना नहीं, पाचन क्रिया करने की अर्थ नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पचपाके जो है क्या है? मुख्य अर्थ। तो टीका में कहेंगे कैसे मुख्य अर्थ में है। ठीक है ना? टीका में कहा है स्वरूपाणि प्रधानादीनां स्वरूपाणि पचति महदादि कार्य विभावकतया अभिमुख्यम नयति इत्यर्थ। ठीक है ना? अभिमुख्य जो है ले जाते हैं, ये वो पचती है। और पांचाश्च सर्वान् परिणाम येदय। हाँ, यज्ञ है, इसमें नहीं दिख रहा है, लग गया है। परिणाम यज्ञ हो। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? बोले पाच्यांश,
ठीक है ना। जो जो 5 क्रिया है, मतलब जो मुख्य क्रिया है ना, वो कैसा है? सर्वान परिणाम, जो सकल कुछ परिणाम होता है। जगत क्या है? परिणाम स्वरूप ही तो है जगत। जगत जो है परिणाम स्वरूप है। जैसे ये जगत है, ये जो संसार है, प्रतिक्षण प्रति निमिष परिणाम स्वरूप बदलता रहता है। हर चीज को देखिए आप बदल जाता है। जैसे ये कलर हुआ है, ये कलर हुआ है, ये प्रतिक्षण बदलता। ये कलर का क्या होता है? फीका पड़ता जाता है। रोज देखते हैं इसलिए पता नहीं चलता, रोज देखते हैं इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन प्रतिक्षण फीका पड़ता है। तो रूप बदलता है, रस भी प्रतिक्षण बदल जाता है। कच्चा आम ला कर रखिए, धीरे धीरे ऐसे पक मीठा हो जाता है, खट्टा से पता ही नहीं चलता है, लेकिन परिणाम हुआ कि नहीं? रूप रस गंध, बढ़िया सुगंध चीज लाए थे हम, जैसे आलू है ना, कितना भयंकर दुर्गंध हो रहा है, कब सड़ गया उसमें पता ही नहीं चला। तो गंध का भी परिणाम हुआ, बदलना, परिवर्तनशील होना। रूप रस गंध स्पर्श भी परिणाम हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई चीज लीजिए, एक फल था, कच्चा था, क्या था? स्पर्श में कठिन था, धीरे धीरे पकने लग गया तो नरम होते गया, और नरम हो गया, सड़ गया। स्पर्श में भी परिणाम होता है। रूप रस गंध स्पर्श, संख्या में भी परिणाम होता है। कल 50,000 लोग थे, आज 50,000 10 हो गए, 10 आदमी बढ़ गए, संख्या भी बढ़ता रहता है। आश्रम में कल 100 आदमी थे, आज यात्री चले गए, 10 आदमी बचे। संख्या परिणाम होता है कि नहीं होता है? रूप रस गंध स्पर्श संख्या, उसके बाद परिमाण का ही परिणाम होता है। जैसे जमुना जी भरी हुई थी, धूप में सूख गई, कम हो गया कि नहीं? कल बारिश हुई, बढ़ गई, परिणाम है। परिमाण के बाद क्या है? पृथकत्व परिणाम होता ही रहता है। भेद वो स्वयं भेद है, उसका परिणाम होता ही रहता है। संयोग का भी परिणाम होता है। 1-1 किलो मिलकर 2 किलो हुआ, आधा मिलकर 1 किलो हुआ, संयोग ही तो हुआ। 1-1 किलो का संयोग किया तो 2 किलो हुआ, आधा किलो का संयोग किया तो 1 किलो हुआ, तो उसमें वो भी परिणाम है। और विभाग भी उसी टाइप का ही है। ऐसे सर्वत्र जितना भी जगत में है, सब परिणाम है। वो अलग है, हिंदी वाला। संस्कृत के परिणाम जो है परिवर्तन। ठीक है, ये क्या है? सर्वान परिणाम, और उसका क्या है? वो उस ऐसे विश्व का जो क्या है? योनि है, कारण है। परिवर्तनशील परिणामशील जो है, परिणामशील जो जगत है, उसका कारण कौन है? भगवान ही है, श्री कृष्ण ही है। इसलिए सबका कारण श्री कृष्ण होने से क्या हो गया? वो सबसे श्रेष्ठ है, वरेण्य है, और उसका ही परतमत्व सिद्ध होता है। और उसके बाद क्या था उसमें? विभु चैतन्य। हेतु के बाद क्या था? विभु चैतन्य और आनंद। तो उसको सिद्ध कर रहे, महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीर न सोचती। ठीक है ना? क्या है? कठोपनिषद में कहा है, महानतम विभु आत्मानम। वो आत्मा को कैसा है? महान है और विभु है। तो विभु चैतन्य सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? मत्वा धीर न सोचती, धीर व्यक्ति है, उसके विषय में नहीं सोचते कि वो कैसे बड़ा हुआ, कैसे छोटा हो जाता है, उसके विषय में नहीं सोचता है। वो सिद्ध करता है, क्या है? वो विभु स्वरूप है और चैतन्य स्वरूप है। तो विभु चैतन्य स्वरूप हुआ कि नहीं है? आत्मा कैसा है? विभु स्वरूप है। हमारे यहाँ कैसा कहा है? विभु संबित ईश्वर, अणुसंबित जीव। ठीक है। अब दूसरा क्या है? आनंदम
विज्ञान सुख रूपत्वात् आत्मशब्देन बोध्यते अनेन मुक्तगम्यत्व व्युत्पत्तेरिति तद्विदः। अब कह रहे हैं विज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप जिसका रूप है वो कैसा कौन है? बोले आत्मशब्देन बोध्यते। आत्मशब्देन किसको कहा है? भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण को ही कहा है। वो आत्मशब्देन बोध्यते। वो आत्मशब्द कैसा है? विज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप, ठीक है ना। तो सुख स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। क्या है? विज्ञानमानंदम ब्रह्म। विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है, मतलब श्री कृष्ण है। तो आनंद स्वरूप कौन है? श्री कृष्ण है। और अनेन मुक्त गम्यत्व व्युत्पत्तिरिति तद्विद। बोले इसके द्वारा अनेन मुक्त गम्यत्व, मुक्त गम्य होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं, मुक्त है। हाँ, भगवान कैसे है? मुक्त गम्य है, मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो वो बोध्य ही है। कैसे स्वरूप में? सुख स्वरूप में ही बोध्य है। व्युत्पत्ति तद्विद, ऐसा व्युत्पत्ति के द्वारा भी सिद्धि होती है, ठीक है ना। अब वही दे रहे, देखिए भाष्य उपनिषद में कहा है विज्ञानमानंदम ब्रह्म रातिर्धातु परायणम, ठीक है ना। रादानी, ठीक है ना। कह रहे विज्ञान आनंदम ब्रह्म राति रक्षति धातु परायणम, जो पर आयन, पर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अयन जिसका है, श्रेष्ठ जिसका अयन मतलब आश्रय, श्रेष्ठ आश्रय किसका है? भगवान का। कहाँ पे है वो? वैकुंठ में है, सबसे ऊपर है। तो ऊपर जो आयन जिसका निवास है वो कैसे है? रातिर धातु, जो रक्षा देने वाले है, रादानी रक्षा को देने वाले है। वो कैसे है? विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहे गोपाल तापनी उपनिषद में क्या कह रहे? तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम। बोले तम एकम गोविंदम, वो एक ही गोविंद है। बोले उनका स्वरूप कैसा है? सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप विग्रह है। वो विग्रह किसका है? एकम गोविंदम, एक गोविंद जो है उनका स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है। तो इससे भी सिद्ध होता है वो कैसे है? गोविंदम आनंद स्वरूपमेव। अब दूसरे प्रमाण दे रहे हैं मूर्तत्वं प्रतिपत्तव्यम चित सुखस्यैव रागवत। कह रहे हैं बोले मूर्तत्वं प्रतिपत्तव्यम, जो मूर्ति रूप प्रतिपत्ति होती है, ज्ञान होती है, मूर्ति स्वरूप जो ज्ञान होता है वो कैसे है? बोले चित सुखस्यैव रागवत। राग मतलब आसक्ति, उनमें आसक्ति क्यों होती है? बोले चित सुखस्यैव, हाँ चित स्वरूप है और सुख स्वरूप होने के कारण वहाँ राग आसक्ति हो जाती है। अगर विग्रह में चित स्वरूप से और आनंद स्वरूप नहीं हो तो उसमें आसक्ति नहीं होगी, ठीक है। उसमें राग नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, उसके प्रति हम आकृष्ट नहीं होंगे। तो कैसे है वो? बोले आनंद स्वरूपमेव। दूसरा प्रमाण दे रहे हैं विज्ञान घन शब्दादि कीर्तनाचापि तस्य तत् देह देही भिदा नास्ति ते क्या है? एते नैवोपदर्शितम। रे विज्ञान घन है, वो क्या है? विज्ञान ज्ञान का घन स्वरूप है। शब्दादि इस शब्द के द्वारा कीर्तनाच अपि तस्य तत्, कीर्तन के द्वारा भी तस्य श्री कृष्ण से तत् देह देही विदा, देह और देही, देह हो गया शरीर और देही हो गया आत्मा। देह और देही, जैसे शरीर क्या है हमारा? देह है, और देही जो है आत्मा है। ऐसे ही देह हो गया आत्मा, देह हो गया आत्मा, और उसमें आत्मा के देही कौन होगा? परमात्मा। परमात्मा कैसे है? बोले आत्मा, देह हो गया आत्मा और देही हो गया परमात्मा, उसमें भेद है, एकत्व नहीं है, तो अलग ही तो है। तब तो आप अलग अलग कह रहे, देह देही भेद कह रहे। बोले नास्ति इति, इति नास्ति इति एतेन एव उपदर्शितम,
ठीक है ना। जहाँ देह देही भिदा, जो भेद है नष्ट हो जाए, जहाँ देह और देही का जो भेद है नष्ट हो जाए, ऐसा उपदेश किया है। कहाँ पर? गोपाल तापी उपनिषद में, ठीक है ना। जब भगवान और मैं अलग वस्तु है, ये जो भाव है नष्ट नहीं हो जाता है, देह और देही, ठीक है ना। मैं ही भगवान हूँ और मैं ही भगवान हूँ, मतलब यहाँ क्या है, मैं ही भगवान का अंश हूँ। तो अंश अंश में कोई भेद नहीं रहता, ठीक है ना। मेरा काम क्या है कि मैं अंश होने से अपनी अंशी का सेवा करता हूँ, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, जब ये भाव आ जाता है कि मैं, भगवान मेरे अंशी है और मैं उनका अंश हूँ, भगवान मेरे प्रभु है, मैं उनका सेवक हूँ, ये भाव जब क्या है गाढ़ रूप में हो जाता है, तब भगवान में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता, एक ही हो जाता है। राग हो जाता है ना। अनुराग होने पर जैसे किसी चीज में जब ज्यादा आसक्त हो जाए तो उनको कष्ट लगना होना ही अपने कष्ट हो जाता है। एक हुआ तब तो हुआ, जैसे गुरु जी को कष्ट होना हमें कष्ट होता है। गुरु जी बीमार होते ही हम स्वतः बीमार हो जाते, गुरु जी शारीरिक बीमार होते हैं और हम मानसिक बीमार हो जाते। क्यों? क्यों? है एकत्व है, वो हम अपना मान लेते हैं, उसमें भेद नहीं रहता। भेद नहीं रहने के कारण क्या हो जाता है, उनको कष्ट होना ही हमें कष्ट हो जाता है। ऐसे उससे भगवान से भी ऐसा ही संबंध हो जाए तो भगवान को कष्ट होना ही हमें कष्ट होता है। जो लीला दर्शनकारी है, हाँ, जो लीला दर्शन करते हैं, वहां जब भगवान राधा और कृष्ण के जो विरह भाव को दर्शन करते हैं, वहां जब राधा रानी कृष्ण विरह में रोती है तो स्वयं रोने लग जाते। क्यों? भाई राधा रानी कृष्ण के विरह हुआ है, राधा रानी को कृष्ण का विरह हुआ, तो हमें क्यों कष्ट होना होता, साधक को क्यों कष्ट होता? भाई ये तो दो, वो तो दो है, ये तीसरा है। उनका विरह है, उनको पीड़ा होती है कि नहीं? उस पीड़ा से हम क्यों दुखी होते हैं? देह और देह के कारण। हाँ, क्यों? क्योंकि हम वहां एकत्व हो जाते हैं। राधा रानी की पीड़ा होते ही साधक को भी पीड़ा होने लग जाता है। एक साधक के जीवन में आते हैं कि वो क्या है, जमुना जी में क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा। कौन? गोपिया एवं राधा रानी। तो राधा रानी की पैरों की अंगूठी खो जाती है, राधा रानी की पैरों की अंगूठी खो जाती है। तो जब राधा रानी की पैरों की अंगूठी खो जाती है लीला चिंतन में, तब सब गोपियां ढूंढती है, राधा रानी भी ढूंढती है, ठीक है नहीं? तो वो ये जो साधक है ये भी उसमें लग जाते हैं अंगूठी ढूंढने में, है ना। जो साधक क्या क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वो आपनत्व हो जाता है, एकत्व हो जाता है। एकत्व के कारण कि उनका खोना मेरा खोना बराबर हो जाता, तब तो ढूंढने लग जाता है आदमी, तब वो अंगूठी ढूंढने लग गए। तो ये क्या है, बोले देह देही भिदा नास्ती, वहां कोई भेद नहीं रह जाता देह देही का, वहां सब कुछ बराबर हो जाता, ठीक है ना। ऐसा इसलिए वो क्या है, ऐसा उपदर्शितम, ऐसा पूर्व में दर्शाया किया है। तो कैसा है, वो कैसा स्वरूप है, विज्ञान घन स्वरूप है। कौन है? गोविंद है। गोविंद में ऐसे ही भाव हो जाता है। साधक जो हो जाते हैं, सिद्ध साधक जो होते हैं, सिद्ध स्वरूप में जब प्राप्त हो जाते हैं साधक, तो भगवान में उनमें कोई भेद नहीं रह जाता। भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के दुख इनको दुख होता है, भगवान गिर जाते तो ये कष्ट पाते हैं, वहाँ सब कुछ बराबर, ठीक है। इसके बाद और प्रमाण दे रहे हैं, थोड़ा इसका जो है क्या करते हैं हम, टीका को देख लेते हैं। टीका तो इसका बड़ा है, इसको कल करते हैं, ठीक है ना। इसका बहुत बड़ा टीका है, इसको कल करते हैं। आज के लिए जय जय श्री राधे।